अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कराची में गिरने वाले PIA के बदकिस्मत तैयारे की। तैयारा कैसे गिरा? CCTV कैमरे ने मनाजिर रिकॉर्ड कर लिए। फुटेज में देखा जा सकता है कि तैयारा किस तरह आबादी में गिरा, जबकि तैयारे के पहिए भी खुले हुए थे। एविएशन एक्सपर्ट सुल्तान महमूद का कहना है कि हादसे की असल वजह तहकीकात के बाद ही सामने आएगी। हुकूमत ने तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में PIA का तैयारा शहरी आबादी पर जा गिरा। मॉडल कॉलोनी में पेश आने वाले वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। देखा जा सकता है कि तैयारे के पहिए खुले हुए हैं। कम बुलंदी पर उड़ने वाले तैयारे ने अपना तवाजुन खोया और आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। फुटेज में जाए हादसा से धुआं भी उठते देखा जा सकता है। एविएशन एक्सपर्ट सुल्तान महमूद कहते हैं CCTV में लैंडिंग गियर नजर आ रहा है। हादसे की असल वजह तहकीकात के बाद ही सामने आएगी। हादसा क्यों पेश आया? हुकूमत ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी। तहकीकाती टीम की सरबराही एयर कमांडोर उस्मान गनी करेंगे। टीम को हिदायत की गई है कि इब्तिदाई रिपोर्ट फौरी और तफसीली रिपोर्ट 1 माह में मुकम्मल दी जाए। हादसे में 2 खुशकिस्मत अफराद जिंदा बच गए। इतने बड़े हादसे के बाद आला हुक्काम हकायक से बेखबर दिखाई दिए। PIA के सरबराह ने जिंदा बच जाने वालों की तादाद 1 बताई तो सिंध की वजीर सेहत ने कहा कि 3 अफराद जिंदा बचे हैं। PIA के बदकिस्मत तैयारे में 2 खुशकिस्मत अफराद भी सवार थे जो मौजज़ाना तौर पर बच गए, मगर इतने बड़े हादसे के बावजूद आला हुक्काम हकायक से लाइल्म नजर आए। कौमी एयरलाइन के CEO अरशद मलिक ने सिर्फ एक शख्स के बचने का बताया। मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अभी तक जफर मसूद साहब के अलावा मुझे किसी की कंफर्म खबर नहीं। अल्लाह उनको सलामत रखे। सिंध की वजीर सेहत अजरा पेचहू ने भी हवा में तीर चलाया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हादसे में 3 अफराद जिंदा बच गए। 3 लोग जो बच गए हैं खुशकिस्मती से, उनमें एक जो है सिविल हॉस्पिटल में है, एक जो है वो CMH में है और तीसरा जो है दारुल सेहत में। ना अरशद मलिक का बयान दुरुस्त साबित हुआ, ना अजरा पेचहू का दावा। आला तरीन ओहदों पर फायज शख्सियात की बेखबरी पर सवाल उठ रहे हैं। और अब आपको बताएं कि तैयारा हादसे पर कौमी एयरलाइन के सरबराह एयर मार्शल अरशद मलिक ने ओहदा छोड़ने की पेशकश कर दी है। कहा टीम मेरे साथ है, मैं भागने वालों में से नहीं। कराची हेड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरशद मलिक ने बताया कि बदकिस्मत तैयारे को लाहौर में टेक ऑफ से पहले मुकम्मल तौर पर चेक किया गया था, जो बिल्कुल सही था। इंक्वायरी के बाद हादसे की असल वजह पता चलेगी कि परिंदा टकराया या कोई और मसला हुआ। CEO PIA ने हादसे के मकाम पर मुतासिरा घरों के मकीनों को एयरपोर्ट होटल में ठहराने की पेशकश भी कर दी। मैंने अपने फ्रंट लाइन मुजाहिद खो दिए। जो सीनियर पायलट थे उनके वालिद साहब से अभी बात हुई। मेरे PIA के पायलट और इंजीनियर मैं हमेशा कहता हूं जो मेरे हरावल दस्ता हैं, सर्टिफाइड हैं, हर लिहाज से टेक्निकली क्वालिफाइड हैं। जब आपका कोई जहाज टेक ऑफ करता है तो सबसे पहले इंजीनियर जब उसको क्लियर करते हैं तो पायलट उस पर दस्तखत करता है उस लॉग बुक पे कि ये जहाज क्लियर है। जहाज पूरी तरह से टेक्निकली क्लियर था, सर्टिफाइड था। ये सानिया कैसे हुआ, इसका एक ही मुस्तनद और मुसल्लमा असूल है, वो है इंक्वायरी। शफाफ इंक्वायरी होगी जिसमें PIA का कोई रोल नहीं होगा, जिसमें सिविल एविएशन का कोई रोल नहीं होगा। जहाज टेक्निकली, ऑपरेशनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने शेड्यूल के मुताबिक आता है और एस्टेब्लिश करता है अपने आप को फाइनल लैंडिंग अप्रोच पे। और फाइनल लैंडिंग अप्रोच पे वो पायलट रिपोर्ट करता है कि मैं हर लिहाज से लैंडिंग के लिए तैयार। ये सुनने के बाद उसको सिविल एविएशन के जो कंट्रोलर हैं वो कहते हैं आप आएँ और लैंड कर जाएं। जब वो लैंडिंग के लिए आते हैं उसके बाद वो गो राउंड करते हैं। उस गो राउंड की वजह कोई किसी किस्म की शकूक व शबहात ना रखें। उसके बाद वो कॉल देते हैं कि मैं दूसरी अप्रोच के लिए अपने आप को इस्टेब्लिश करूँगा। जब वो दूसरी अप्रोच के लिए इस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ पे उनके साथ कुछ हुआ है। पहली बात मैंने आते साथ ही अपने एविएशन मिनिस्टर को, अपने प्राइम मिनिस्टर को और अपनी टीम को PIA हेडक्वार्टर्स में आके कही कि सबसे पहले मैं आपका सरबराह हूँ, बड़ा हूँ, सो मैं स्टेप डाउन करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी टीम की रिक्वेस्ट है और मैं इस पर बड़ा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस क्राइसिस में अगर मैं भाग जाऊँ तो फिर मैं शायद जिम्मेदारी नहीं ले सकता।
کراچی میں گر کر تباہ ہونے والے پی آئی اے کے طیارے نے دوپہر 1:05 پر لاہور سے اڑان بھری تھی۔ طیارہ 2:30 بجے کراچی ایئرپورٹ سے چند کلومیٹر ہی دور تھا۔ 2:34 پر طیارے نے لینڈنگ کی پہلی بار کوشش کی۔ فلائٹ رڈار کے ڈیٹا کے مطابق طیارہ 275 فٹ تک نیچے آیا، مگر پھر لینڈنگ کی کوشش کر کے 3175 فٹ کی بلندی پر چلا گیا۔ 2:40 پر جب طیارہ 525 فٹ پر تھا تو اس کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو گیا۔ پی آئی اے کے سی ای او کے مطابق پائلٹ نے آخری پیغام میں بتایا تھا کہ انجن کام نہیں کر رہا۔ پائلٹ کو کہا گیا کہ لینڈنگ کے لیے دونوں رن ویز تیار ہے، مگر پائلٹ نے کہا کہ وہ گھوم کر آنا چاہتے ہیں، اور ایسے میں بدقسمت جہاز گر گیا۔ ایویشن ایکسپرٹس کے مطابق انجن کی خرابی، پہیے کا نہ کھلنا، پرندے کا ٹکرانا یا کوئی اور تکنیکی خرابی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، جبکہ عینی شاہدین نے بھی بتایا کہ جب طیارہ گرا تو اس کی نوک آسمان کی طرف تھی۔ طیارہ پہلے ماڈل کالونی کی گلی کے ایک طرف کے گھروں اور پھر دوسری طرف کے گھروں سے ٹکرایا۔ 6 سے زائد گھروں کی بالائی منزلوں کو اس سے نقصان پہنچا۔ گلی میں کھڑی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی اس سے شدید متاثر ہوئیں۔ طیارہ حادثے میں شہید ہونے والی فضائی میزبان انم کے لواحقین غم سے نڈھال ہیں۔ والدین کہتے ہیں کہ انم کی پرواز میں ڈیوٹی نہیں تھی، لیکن انتظامیہ نے اسے فلائٹ پر بھیج دیا۔ لاہور سے ریاض احمد رپورٹ کریں گے۔ دھرمپورہ کی رہائشی 32 سالہ انم نے 8 سال قبل پی آئی اے میں بطور ایئر ہوسٹس ملازمت اختیار کی۔ کل اس کی فیصل آباد سے دبئی کے لیے فلائٹ تھی، لیکن اسے آج لاہور سے کراچی جانے والی اس بدقسمت پرواز پر بھیج دیا گیا۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ انہیں بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ مما مجھے شام کو آنا ہے، اللہ میرے بچے کا پتہ نہیں کہاں، میری بچی کیسی ہے، مجھے اللہ میرے بچے کے بارے میں بتایا جائے۔ اسٹاف میں سے کوئی بھی ہم سے کوئی رابطہ نہیں کر رہا ہے، کچھ بھی یہ بھی تک نہیں بتا رہا ہے، یہاں تک کہ ڈیٹیل میں اس کا نام تک مینشن نہیں ہے، وہ بھی ہم نے خود پتا کیا ہے کہ انم کا نام ہے کہ نہیں ہے۔ انم کے والد مسعود خان 1991 میں پی آئی اے سے ریٹائر ہوئے تھے۔ کہتے ہیں بیٹی نے سب گھر والوں کے ساتھ سحری کی اور افطاری بھی گھر پر ہی کرنے کا کہہ کر گئی تھی۔ بڑی خوش تھی کہ مجھے کراچی کی فلائٹ مل گئی ہے، چلو میں صبح جاؤں گی، شام کو واپس آ جاؤں گی، اور روزہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہہ رہی پاپا آپ جاؤ اور جا کے افطاری کا کرنا بندوبست، 5:45 بجے میں گھر آ جاؤں گی۔ انم کے گھر افسوس کرنے والے رشتہ دار بڑی تعداد میں آنا شروع ہو گئے، جبکہ بوڑھی والدہ رو رو کر اپنی بیٹی کو یاد کر رہی ہے۔ کیمرہ مین گلریز منشا کے ساتھ ریاض احمد، سما، لاہور۔ اور کراچی میں مسافر طیارے کے المناک حادثے پر پوری قوم سوگ میں ڈوب گئی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور آرمی چیف کا قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے رنج و افسوس کا اظہار۔ عمران خان نے حادثے کی فوری تحقیقات کا حکم دے دیا۔ لاہور سے 98 مسافروں کو کراچی لے کر آنے والا پی آئی اے کا طیارہ ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہوا تو خبر سنتے ہی قوم کا ہر فرد افسردہ ہو گیا، سیاسی و عسکری قیادت بھی رنجیدہ۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور پاک فوج کے سربراہ نے قومی ایئر لائن کے طیارے کے حادثے پر افسوس اور مرنے والوں کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کی۔ صدر عارف الوی نے بدقسمت طیارے کے حادثے میں انسانی جانوں کے ضیاع کو قومی صدمہ قرار دیتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم عمران خان واقعے پر سخت افسردہ، متعلقہ اداروں کو ریلیف، ریسکیو اور زخمیوں کو فوری طبی امداد دینے کی ہدایت کر دی۔ طیارہ حادثے کی فوری تحقیقات کا حکم بھی دے دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واقعے پر دلی افسوس اور متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ سپہ سالار نے ریسکیو اور ریلیف کے کاموں میں سول انتظامیہ کی مدد کی بھی ہدایت کر دی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم خصوصی آلات لے کر کراچی پہنچ گئی۔ جائے حادثہ پر 10 فائر ٹینڈر کا ریسکیو آپریشن، زخمیوں کو ضروری طبی امداد بھی فراہم کی گئی۔ گورنر سندھ نے طیارہ حادثے کو افسوسناک قرار دے دیا۔ کہتے ہیں جو لوگ ناگہانی آفت کا شکار ہوئے انہیں حکومت تنہا نہیں چھوڑے گی۔ وزیر اعظم نے متاثرہ گھرانوں کو ہوٹل منتقل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وہ سما کے پروگرام سوال میں گفتگو کر رہے تھے۔ بڑا انفارچونیٹ چیز ہے، اور کئی لوگ اس میں ایسے تھے جو پاکستان سے باہر سے اپنے خاندان کے ساتھ عید منانے آئے ہوئے تھے، اور پھر وہ جہاز جو ہے وہ ایک آبادی کے اوپر گرے تو وہاں پہ لوگوں کے اوپر جو ناگہانی آفت ان کے اوپر آئی جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے لیے وزیر اعظم صاحب کا مجھے فون آیا تھا، انہوں نے ہدایت کی کہ فوری طور سے وہاں پہ جو لوگ اس وقت گھروں سے باہر آئے ہیں، جو بے گھر ہوئے ہیں، ان کے گھر گر گئے ہیں یا آگ لگ گئی ہے، تو انہیں فوری طور سے ہوٹل میں منتقل کیا جائے، اور تمام تر ذمہ داری پی آئی اے اس کی اٹھانے کی ہدایت انہوں نے کی۔ پی آئی اے کے چیئرمین سے بھی میری اس بارے میں بات ہوئی تو انہیں بھی اس کی ہدایت تھی۔
वफाकी काबीना के इजलास में दो अहम अरकान शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट के मंतकी अंजाम पर सवालात उठा दिए। लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। अपोजिशन के बयानिए की गूंज अब पीटीआई हुकूमत के वफाकी काबीना इजलास में भी सुनाई देने लग गई। 21 मई के वफाकी काबीना के खसूसी इजलास में शुगर स्कैंडल की कमीशन रिपोर्ट पर ब्रीफिंग लेने के बाद दो अहम अरकान ने सवालात उठा दिए। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख ने कहा कि आपकी नीयत पर शक नहीं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाती है, केसेस भी बन जाते हैं, लेकिन अदालतों में मामला मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच पाता। इंक्वायरी के साथ साथ ऐसा भी करना है कि हम अदालतों में जाकर भी सुरखरू हों। डॉक्टर हफीज शेख की बात की हिमायत भी एक और टेक्नोक्रेट काबीना रुकन डॉक्टर इशरत हुसैन ने की और कहा कि हफीज शेख बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मईशत के दो माहिरीन की राय पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमें अदालतों के सामने नहीं बल्कि अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होना है। इस दौरान वजीर आजम और बाकी वज़रा खामोश रहे। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। मुस्लिम लीग नून ने चीनी बहरान पर पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को धोखा और असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश करार दे दिया। लाहौर से आरिफ मलिक की रिपोर्ट देखिए। शरीफ फैमिली की किसी मिल ने चीनी एक्सपोर्ट की ना ही सब्सिडी ली। कमीशन वजीर आजम की जिम्मेदारी से मुतल्लिक खामोश है। एक्सपोर्ट की इजाजत देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को धोखा और असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश करार दे दिया। वो वजीर आला जो सब्सिडी की इजाजत दे रहे हैं या वो हुकूमत जो सब्सिडी की इजाजत दे रही है, जिम्मेदार तो वो है। रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया कि रिपोर्ट चंद लोगों से छुटकारे के लिए बनाई गई। उन्होंने मुतालबा किया कि वजीर आजम मुस्ताफी होकर कमीशन में पेश हों। आप खुद मान रहे हैं स्मगलिंग हुई, हुकूमत है, ये गवर्नेंस है। आपको शाम से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था इस रिपोर्ट के बाद। इमरान खान को नवाज शरीफ वाले फॉर्मूले पर बुलाना चाहिए था, पेश होना चाहिए था उसको कमीशन के सामने। लीगी रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन के इस बयान का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का मामला बैलेंस करने के लिए उन्हें नाअहल किया गया। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर। और चीनी बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने के बाद वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने नून लीग पर कड़ी तनकीद की। बोले, शरीफ बरादरान ने शुगर मिल्स सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बना रखी है। मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लीडरान के बयानात सुने चीनी रिपोर्ट के ऊपर, ये अभी सख्ते में हैं। इनके साथ हमेशा ऐसे होता है जब अंग्रेजी में कोई भी रिपोर्ट आती है। जब शरीफ फैमिली आई 80s के अंदर, उसके बाद इन्होंने इस सारे सिस्टम को रिग किया। खुद ही कीमतें ऊपर करते थे, एक्सपोर्ट करते नहीं थे, और उसके बाद ये माल बनाया जाता था। इनके दौर में भी चीनी ऊपर गई, पीपल्स पार्टी के जमाने में भी चीनी ऊपर गई, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। यही हरकत जो पहले होती थी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत में करने की कोशिश की गई, पर ये भूल गए कि अब इमरान खान कुर्सी पे बैठा है। बोर्ड ऊपर आप शुगर मिल का लगाते हैं, नीचे आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, और आपके चर्चों से नैब पहले भरा पड़ा है। आपकी जो 10-10 भैंसें अरबों रुपए का दूध देती हैं ना, और आपकी जो मिलें बंद पड़ी हैं और उनसे भी आपको जो अरबों रुपए कमाए जाते हैं ना, उसका भी आपको जवाब देना पड़ना है। केन कमिश्नर्स के ओहदे को आपने खराब किया ताकि वो कभी अपना काम ना कर सके। एफबीआर के सिस्टम को आपने तबाह किया। आपने हर इदारे पे काना किया हुआ अफसर लगाया हुआ था। यहाँ से अफगानिस्तान चीनी जाती है, पैसे अमेरिका से आते हैं। 29 अरब में से 27 अरब की सब्सिडी आपने दी। थोड़ा सा सब्र से काम लें, सब फड़े जाएंगे। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी शवाल का चांद देखने के लिए आज बैठक लगाएगी। दूसरी जानिब मस्जिद कासिम अली खान की मकामी कमेटी ने केपी में इतवार को ईद मनाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर बरोज इतवार 24 मई को मनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इस बार कोरोना और लॉकडाउन के बाद ख़वातीन पहले की तरह खुलकर ईद की शॉपिंग तो ना कर सकी, लेकिन मेहंदी लगवाने ज़रूर पहुंच गई। इस्लामाबाद से फरार रब्बानी अपनी रिपोर्ट के साथ। कोरोना ने ईद की रौनकें मांद करने की वैसे तो बड़ी कोशिश की, लेकिन इस्लामाबादी ख्वातीन ने भी अपनी जिद न छोड़ी। नाजुक हाथों पर मेहंदी लगवाने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। वायरस के खतरे के पेश नजर ब्यूटी सैलून्स पर दीगर एहतियाती तदबीर पर तो अमल दरामद किया गया, मगर समाजी फासले को जरा फासले पर रखना पड़ा, क्योंकि कुड़ियों को तो सिर्फ मेहंदी का जुनून है।
भले कोरोना हो जो भी हो, लेकिन मेहंदी और चूड़ियाँ तो लाजमी ईद का एक वो हिस्सा है। बहुत ज़्यादा शौक है ईद के हवाले से, सब मेहंदी लगाते हैं, सब लड़कियां आके लगवाती भी हैं, अच्छा लगता है मेहंदी लगाना। ब्यूटिशियंस का कहना है कि मेहंदी की कदीम मशरकी रवायत को नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन जहां तक मुमकिन है SOPs पर अमल कर रहे हैं। क्लाइंट को भी सैनिटाइज करते हैं, खुद भी सैनिटाइज होते हैं, मास्क लगा के, तो वो मेहंदी लगा रही हैं, क्योंकि मेहंदी जो ऐसा ट्रेडिशन है हमारे यहाँ कि लोग नहीं छोड़े। लड़कियों की ईद की तैयारी मेहंदी के बिना अधूरी रहती है। ईद के रंगों में यही शोख रंग इनका फेवरेट है। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ फरह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। और पेशावर की बात करते हैं, जहां ईद की शॉपिंग पेशावरी चप्पल की खरीदारी के बगैर अधूरी है। कोरोना वायरस के खौफ के बावजूद दुकानों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। फैयाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। ईद के कपड़ों के साथ रिवायती पहनावे न हो तो तैयारी अधूरी समझी जाती है। ऐसे में पेशावर के शहरी पहुंच गए अपनी पसंदीदा पेशावरी चप्पल लेने। ये तो हमारे पेशावर की सकावत है, ट्रेडिशन है ये पेशावर की, तो इस वजह से लोग ज़्यादातर जो है पेशावरी चप्पल पसंद करते हैं। और मतलब ये है कि पंजाब भी यहाँ से बहुत काफ़ी लोग लेके जाते हैं। बाजारों में रश अपनी जगह, ताहम SOPs पर भी अमल किया जा रहा है, मगर दुकानदार कहते हैं पिछले साल की निस्बत कारोबार काफ़ी कम है। लोग आ रहे हैं, खरीदारी हो रही है, लेकिन 2 माह की दुकानदारी जो है वो 8 दिन में तो नहीं होती है। आवाम को बहुत ज़्यादा, ताजर बिरादरी को बहुत नुकसान मिला है। सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं और ग्लव्स सब ने पहने हुए हैं, मास्क वगैरह पहने हुए हैं। कारीगर सीजन के लिए पेशावरी चप्पल के साथ साथ दीगर नए स्टाइल के चप्पल भी तैयार कर रहे हैं। कैमरामैन कामना खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।